माँ काली के द्वारा वशीकरण। तो आज कैसे करना है, बाल के माध्यम से किसी के ऊपर वशीकरण किस प्रकार से करना है वो हम बता रहे हैं। तो जो लोग नए दर्शक हैं सभी से आग्रह है कि सभी लोग 11,000 सब्सक्राइबर होने में सहायक बने। इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम एक ऐसी क्रिया जो वशीकरण की क्रिया है, माँ महाकाली के माध्यम से द्वारा, माँ महाकाली के द्वारा किस प्रकार से वशीकरण क्रिया किया जा सकता है, किया जाता है। और हमने कुछ समय एक वचन रखा था आप सभी के समक्ष कि जब भी हमारे 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण होंगे तो हम अपनी शक्तियां उन सभी 11,000 सब्सक्राइबरों को अनुमति दूंगा कि आप उनसे कोई भी, उस शक्ति के माध्यम से आप कोई भी कार्य करवा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो वह हमारा वचन है। जिस दिन भी 11,000 हमारे पूर्ण होते हैं सदस्य सब्सक्राइबर, उस दिन हम इस क्रिया को वो शक्ति को खोलेंगे आप सभी के लिए, उन सभी 11,000 सब्सक्राइबरों के लिए जो सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और निःशुल्क, उसमें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेंगे और बिना किसी सामग्री के मात्र कुछ ही वस्तुएं उसमें लगेंगे। वो आपको वस्तु लेकर जानी है और अपना कार्य करके आना है। वह शक्ति जो हमारे द्वारा बताई जाएगी, वह शक्ति आपके काम को करेगी। कोई भी कार्य, कोई भी 3 कार्य आप उस शक्ति के माध्यम से करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम माँ महाकाली के द्वारा वशीकरण प्रयोग किस प्रकार से करना है वो हम बता रहे हैं आपको। एक जिस भी व्यक्ति को, जिस भी स्त्री को, जिस भी पुरुष को आप वशीकरण में बांधना चाहते हैं, उसके बाल को प्राप्त करने हैं, लेकिन वह बाल टूटे कटे हुए नहीं होने चाहिए, जड़ से उखेड़े हुए होने चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं कि बाल को जब वो कंघी करते हैं, वो बाल झाड़ने वाला होता है ना, जब वो बालों को साफ करते हैं तो उस समय वो गुच्छे बन जाते हैं उसके बाल के। तो बाल को फेंकते समय आपको वह बाल प्राप्त कर लेने हैं। आप उसे कैसे भी प्राप्त कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और वह बाल आपको लेने हैं और अपने जो शिखा की बाल है वो आपको लेनी है। अपने शिखा की बाल, एक आपको काला आसन लेने हैं, काला आसन लेने हैं। एवं काला आसन लेने के बाद से आपको एक दीपक रखना है। वह बाल अपने समक्ष रखना है। वह बाल आपको अपने समक्ष रखने हैं। एक दीपक जलानी है, एक अगरबत्ती या धूप हो तो धूप जला लें। आपको बैठने हैं, वहाँ पे मंत्र पढ़ने हैं। जो 1008 बार जो मंत्र हमारे द्वारा माँ महाकाली के मंत्र दिए जाएंगे, उस मंत्र से आप मंत्र पढ़ने हैं। और वह मंत्र पढ़ने के बाद से उन दोनों बालों को इकट्ठा करना है। 3 या 7 बालों को इकट्ठा करना है। 7 बाल आपके, 7 बाल उसके। क्या करने हैं आपको? उसके 7 बाल और आपके 7 बाल, वो दोनों 7-7 बाल आपको लेकर और बारी बारी से 21, 21 और 21 बार सभी 7 बालों को बारी बारी से 21 बार अभिमंत्रित करने हैं और उन बालों को पूर्ण रूप से जला देने हैं, वही माँ काली के मंत्रों के द्वारा। फिर दूसरे बाल को लेना है, दूसरे बाल को भी अभिमंत्रित करना है 21 बार, उस बाल को जला देने हैं। इस प्रकार से 7 बालों को 21-21 बार अभिमंत्रित करके जला देने हैं। और जैसे ही जलेंगे
वह व्यक्ति आपके लिए तड़प उठेगा। आपको जब तक प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वह बेचैन रहेगा, क्योंकि यह क्रिया एक अजीब क्रिया है। ये मैली विद्या के श्रेणी में आता है। ठीक है, मैली विद्याओं के श्रेणी में आता है। इस क्रिया के अंदर माँ महाकाली से संबंधित शक्तियां होती हैं और माँ महाकाली की जो प्रचंड ऊर्जाएं होती है वह इस क्रिया में कार्य करती है। तो यह एक मैली प्रकार की क्रिया है। ठीक है, तो जो यह व्यक्ति करना चाहता है वो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इस क्रिया को सोच समझकर ही करें, क्योंकि जब आप इस क्रिया को पूर्ण कर लेते हो तो वह व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि वह आपके घर पे आकर आ जाए, आप परेशानी में फंस जाओ। ठीक है, और क्योंकि आप जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकोगे ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो जाए, तो इस क्रिया को सोच समझकर करिए, क्योंकि जब आप इस क्रिया को करेंगे तो वह तन मन धन सब कुछ से वो आपके वश में हो जाती है। वह आपको आपके लिए मरने मारने तक की बात करने लगती है। ठीक है, तो ये ऐसी क्रिया है। आप केवल चाहते हो कि उससे केवल अपना कार्य हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यह बलिष्ठ क्रिया है, जबरदस्त क्रिया है। इसके माध्यम से किसी की जिंदगी बसाई जाती है, वशीकरण के माध्यम से किसी की जिंदगी संवारी जाती है, ताकि एक दूसरे में अनबन ना हो, एक दूसरे में मनमुटाव ना हो। ऐसी परिस्थितियों में इस क्रिया को किया जाता है, इसलिए किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रचंड क्रिया है। जो साधक करना चाहता है, जिनकी भी प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या प्रेम से संबंधित कोई आपके कार्य हैं, तो उस में यह क्रिया कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको यह भी ध्यान देना है कि जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आपको उसको अपनी संगनी बनाना है। ठीक है, अपनी संगनी बनाना है उसको। तो जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए तो उसकी एक काट होती है। काट आपको पूछना है कि कैसे करनी है इसकी काट, तो उस समय आपको काट बताया जाएगा। जब आपकी पूर्ण संगनी हो जाएगी, बन जाएंगे, तो आप एक प्रकार की काट होती है, काट आपको अनिवार्य रूप से उस चीज़ का करना है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।